नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें, कौन कौन से कार्य उस दिन हमें जरूर करने हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए, और पूर्णिमा का व्रत कब रखेंगे, कथा किस दिन सुने, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। और आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे 22 तारीख को जिनकी शादी नहीं हो रही है उन्हें कौन से उपाय करने हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र हमें मिल रहा है, तो और जिनको खरीदारी करना है तो उनके लिए भी कुछ नियम है, मैं आपको बताऊंगी। तो सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा 2024 में कब है। तो माघ पूर्णिमा का व्रत हो या स्नान दान आपको करनी है, सभी कार्य जो है हम 24 फरवरी को करेंगे। दिन क्या है? शनिवार। शनिवार के दिन पूर्णिमा पड़ा है, आप लोग को मालूम ही है। और पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि बहुत ही महान तिथि मानी गई है, उसमें भी माघ पूर्णिमा। आपको मालूम ही है कि बहुत सारे लोग माघ स्नान भी करते हैं, जैसे कि लोग कार्तिक स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कई लोग जो है बूढ़े बुजुर्ग अधिकतर ही करते हैं। इनका स्नान कब से शुरू होता है? पौष माह के पूर्णिमा से लेकर और माघ पूर्णिमा तक उनका स्नान चलता है। तो उनका स्नान और व्रत जो है माघी पूर्णिमा के दिन ही समाप्त होता है। स्नान दान करके अपने व्रत का समापन करते हैं, जो 1 महीने तक स्नान करते हैं। और उसके बाद से वो लास्ट अंतिम दिन होता है माघ महीने का, उसके बाद से हमारा जो है फाल्गुन माह स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मालूम हो गया ये सभी चीज़ें। अब चलिए मैं आपको बता दूं, 24 फरवरी को ही हमें व्रत रखनी है। दिन है शनिवार, उसी दिन हमें कथा भी सुनी है श्री सत्यनारायण भगवान की। बहुत सारे लोग अपने घर में कथा कहलवाते हैं, कथा सुनते हैं, और कई लोग व्रत रखते हैं। और जो व्रत नहीं रखते हैं वो केवल विष्णु भगवान की आप पूजा कर लीजिएगा, आप शिव जी की पूजा कर लीजिएगा, और आप जो है पूजा पाठ करके भी आधा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग व्रत रखते हैं वो पूरे दिन व्रत रखते हैं, कई लोग फलाहार पे रखते हैं और कई लोग निर्जला रखते हैं, और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। क्लियर हो गया? तो जो व्रत करते हैं वो भी और जो नहीं करते हैं वो भी, पूर्णिमा के दिन यही नियम है, नारायण की पूजा करते हैं और साथ में उनको हम खीर का भोग लगाते हैं। तो खीर आप लोग जरूर अपने घर में पूर्णिमा के दिन बना लीजिएगा 24 फरवरी को, और तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। विष्णु भगवान का भोग जो है अधूरा माना जाता है बिना तुलसी पत्र का। जो नियम आपको है वो पहले बता दे रही हूँ। अगली चीज़ क्या है कि शनिवार पड़ने की वजह से जिनके ऊपर शनि की ढया, शनिचरा या और भी चीज़ें आप देख लीजिए, शनि के ग्रह से जो भी परेशान है, पीपल वृक्ष की पूजा उस दिन आप लोग जरूर कीजिएगा। और कब करनी है? तो सूर्य उदय के बाद आपको नहीं करनी है, आप सूर्य उदय से पहले आप लोग कर लीजिएगा, एकदम भोर में कर लीजिएगा। नहीं तो सूर्य उदय के बाद आपको उतने फल की प्राप्ति नहीं मिलेगी, उल्टा ही आपका नुकसान होगा। तो इसलिए सूर्य उदय से पहले शनिवार के दिन हमें जल देनी चाहिए पीपल वृक्ष में। अगली चीज़ क्या है कि माघ महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व है, तिल का दान किया जाता है। तिल से अगर आप अपने घर में हवन करना चाहते हैं तो तिल मिलाकर आपको हवन करनी चाहिए। तिल डालकर जल में आपको स्नान करनी चाहिए। अगर घर में स्नान करते हैं तो आप गंगा जल तिल डालकर भी स्नान कर सकते हैं, हर हर गंगे बोलते हुए। ये सभी कार्य हम पूर्णिमा के दिन करते हैं। और मान लीजिए अगर नदी सरोवर में आप जाना चाहते हैं, माघी स्नान करना चाहते हैं, तो आप लोग नदी सरोवर में भी जा सकते हैं। सूर्य देव को जल देनी है तिल डालकर, पीपल वृक्ष की पूजा उस दिन आप चाहें तो कर सकते हैं। जिनके पुत्र के ऊपर, पति के ऊपर अगर शनि की ढया है, तो सड़साती है, तो आप लोग जो है माँ भी दे सकती है और अपने पति के लिए एक पत्नी भी जल दे सकती है। अगर पुरुष खुद देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सभी कार्य आपको करनी है। खीर पक्का आप लोग बना लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी को ना तोड़ें। तुलसी जी की आप पूजा कर सकते हैं लेकिन आपको तोड़नी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है आपको नहीं करनी है, तो आप बाल मत धोइएगा। शनिवार को
तो ऐसे ही हम बाल नहीं धोते हैं, हमारे ग्रह खराब होते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शनिवार के दिन सभी लड़कियां हों, महिलाएं हों, बाल बिल्कुल मत धोइएगा। बाकी पूर्णिमा के दिन अब पीला सिंदूर बहुत लोग अवॉइड करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो आप लिक्विड सिंदूर लगा सकते हैं, लाल वाला सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन आप पीला सिंदूर पूर्णिमा के दिन नहीं लगाया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक ना लगाएं। सभी चीज़ें बता दी। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि पूरे दिन आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन पूरे दिन जो जब पहुंच जाए उस जगह पे, गंगा नदी के घाट पर या जो भी देख लीजिए आपके आसपास है, तो आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग शुभ मुहूर्त पूछते हैं तो आपको बता दूं कि देखिए, स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:11 से लेकर सुबह 6:02 तक। अगर आप लोग चाहें तो स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन अपने कार्य के अनुसार भी कीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन अगर कहीं नहीं जा पाते हैं तो घर में ही पूजा पाठ, विष्णु भगवान की हम अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे। और दान आपको ज़रूर करनी है, कुछ भी। देखिए, आप चाहे तो अनाज भी दान कर सकते हैं, कंबल, स्वेटर, जो चाहे कपड़ा, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। या आप लोग चाहें तो केवल पैसा का भी दान करके दान पेटी में डाल दीजिए। 2-4-10 रुपये ज़रूर दान कीजिए। बच्चे करे ना करे, लेकिन घर के जो भी बड़े सदस्य हैं ज़रूर दान कीजिए, क्योंकि दान करने के लिए फिर अलग से हमारे पास समय नहीं होता है। हमें ज़रूर दान करनी चाहिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। सभी बातें क्लियर हो गई। ये चीज़ क्या है, आपको इसी वीडियो में बता दे रही हूँ कि देखिए, आप लोग पूछते हैं दीदी कोई भी चीज़ नया शादी विवाह के लिए अगर खरीदना है तो कौन सा दिन शुभ रहेगा। तो मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है खुद की खरीदारी करने के लिए। सोना चांदी आप अपने घर में लक्ष्मी खरीद कर लाए, कपड़ा वगैरह तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जो है बहुत ही शुभ संयोग है, गुरु पुष्य नक्षत्र भी हमें 22 फरवरी को मिल रहा है। दिन क्या है, गुरुवार। तो हमें कब खरीदारी करनी है, तो देखिए पूरे दिन ऐसे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं सुबह 7:15 से लेकर 4:40 तक। अगर आपको कोई भी नया चीज़ अगर खरीदनी है, कुछ भी सोच रहे हैं कि मान लीजिए एक बेडशीट ही खरीदना है या कुछ सोना चांदी घर के लिए, शादी विवाह के लिए, किसी के गिफ्ट के लिए, तो आप लोग कल के दिन 22 तारीख को खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया। और जिन बहनों की मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मैं ऐसे तो ये उपाय बहुत पहले ही यूट्यूब पर बता चुकी हूँ। अभी तो बहुत सारे लोग ये उपाय अब बताने लगे हैं, लेकिन आपको बता दूँ, मैं बताई थी कि केले के जड़ को ना अपने बाजू में आप लोग बांध कर रखिएगा पीला कपड़ा में, बहुत पहले। तो आप लोग पूछते हैं दीदी नॉनवेज खाते हैं तो क्या उतार दें, तो देखिए मैं तो यही कहूँगी कि जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक नॉनवेज का त्याग कीजिए और उसको बांध के रखिए, क्योंकि उतार के फिर बांधना सही नहीं होता। आप लोग कमेंट बहुत सारे करते हैं, कितना समझाऊं, कई वीडियोज में डाल चुकी हूं और बता चुकी हूं। तो कल का दिन जो है बहुत अति उत्तम है। आप लोग चाहें तो लेकर उस जड़ को, जो अभी तक ये उपाय नहीं किए हैं, लड़कियां अपने बाएं हाथ में बांध कर रखें। आप लोग पूछते हैं दीदी भाई के लिए कर सकते हैं, जी उनके दाहिने हाथ में आप लोग बांध दीजिएगा, लेकिन थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा शादी के लिए। तो आप लोग नॉनवेज उतने दिन ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बता दी, मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो में करके भी दिखाई हूँ कि हल्दी के 2 गांठ को ले जाकर केले के जड़ में हमें रक्षा सूत्र से कवर करके दबा देनी है, और उसके बाद से वहाँ से थोड़ा सा जड़ लेकर, आप लोग कहते हैं जड़ बहुत नीचे रहता है, तो ठीक है सूखा पत्ता भी उस जगह पे तो होगा, लेकर पीले कपड़े में बांधकर अपने हाथों में बांध लीजिएगा, क्योंकि कल का दिन बहुत ही शुभ है। एक बार ज़रूर करके देखिए। और जो भी बहनें मेरी बहुत पहले जब मैं यूट्यूब पे आई थी तभी ये उपाय बताई थी, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है और बहुत लोगों की शादी भी हो गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो आपको बता दूँ, माघ पूर्णिमा 23 फरवरी को दिन शुक्रवार को दोपहर 3:35 से प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी को दिन शनिवार को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हमें उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए
24 फरवरी को ही पूर्णिमा का व्रत और कथा हमें सुननी है। श्री सत्यनारायण भगवान की जो भी कथा है कहलवाते हैं वो 24 तारीख को कहलवाएंगे। और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, शाम को 6:24 पर आप लोग चंद्रदेव की पूजा अर्चना करके, क्योंकि पूरे दिन वो दिन जो है मान्य रहता है। भले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 6 बजे, फिर भी वो दिन आपका पूरे दिन माना जाता है। तो आप लोग जो है शाम को 6:24 पर चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत जो है खोल सकते हैं। सारी बातें आशा करती हूँ कि अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।